स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग हिस्ट्री के कुछ और क्वेश्चन को जानेंगे, जिसमें से आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर से मुगल के लिए। तो मुगल का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा है, तो कोशिश करिएगा मुगल के बारे में जितना रिलेटेड क्वेश्चन है सबको अच्छा से तैयारी करिए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि मनसबदारी प्रणाली क्या थी, और इसके आपको कुछ गुण और कुछ दोष बताने हैं कि किस तरह इसने मुगल साम्राज्य में सहायता भी किया और किस तरह इससे मुगल साम्राज्य को हानियां भी उठानी पड़ी। तो आप सबसे पहले ये गौर करिए, मनसबदारी था क्या। देखिए, मनसबदारी मुगल साम्राज्य के द्वारा तैयार किया गया एक ऐसा वर्ग था जिसमें बहुत सारे कर्मचारियों को रखा गया था। इसे एक गुलदस्ता के रूप में माना जाता था मुगल साम्राज्य का, क्योंकि ये जो था ये मुगल साम्राज्य का टेक केयर करता था, देखरेख करता था, उसकी जितनी भी कमियां हैं, जितनी भी बोल सकते हैं आवश्यकता है, सबकी पूर्ति करता था। मनसबदारी के पहले हम लोग कुछ गुण बताएंगे, उसके बाद आपको कुछ इसके अवगुण बताएंगे कि इससे क्या दुष्परिणाम हुए। सबसे पहले इसके कुछ गुण ये थे कि मनसबदारी द्वारा मुगल साम्राज्य को अपना लगान वसूलने में बहुत ज्यादा सहायता मिलता था, क्योंकि राजा को इसके लिए प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आना पड़ता था, वो कर्मचारी उनके लिए काम कर देते थे। दूसरा ये था कि मनसबदारी द्वारा व्यापार बहुत अधिक विकास हो रहा था, और विकास होने के कारण ऑटोमेटिकली जितना भी एरिया था मुगल साम्राज्य का वो बहुत ताकतवर हो गया था। तीसरा कि मनसबदारी के द्वारा एकदम संतुलित सैनिक बढ़ोतरी हो रहा था मुगल साम्राज्य में, जो पोषित था, पूरी तरह हष्टपुष्ट था वो सैनिक, उनमें कोई भी बदलाव नहीं था। क्योंकि अगर कोई मान लीजिए इंडियन आर्मी में कोई अगर सेना से कोई व्यक्ति को लिया जाता है, या बोल सकते हैं किसी को जब नौकरी मिलता है तो उन्हें चेक किया जाता है ना, तो मनसबदारी का काम था कि वो जो भी सैनिकों को रखेंगे उनको वो देख रेख में अपना रखते थे, और साथ में उन सैनिकों का गुण, उन सैनिकों की प्रतिभा को देख के उन्हें रखा जाता था। उनमें अगर कोई भी कमी होती थी तो वो उन्हें क्या करते थे, निकाल सकते थे। तीसरा कि मनसबदारी जो था ना, ये एक ऐसी प्रणाली थी जिसने क्या किया था, मुगलों को जितना भी मुगलों की जितनी भी एरियाज थे उन्हें बचा के रखा था, उन्हें सुरक्षा देते थे। ठीक है, अगला और ये है कि मनसबदारी जो थे वो राजशाही जैसा जीवन जीते थे। राजाओं द्वारा उन्हें काफी छूट दिया गया था, उन्हें कर मुक्त रखा था, उनको राजाओं जैसी सुविधाएं मिलती थी, उनके लिए विशेष महल होते थे जहां पर वे रहते थे, और अपनी कानून व्यवस्था को चलाने के लिए वो क्या करते थे, वहीं से मॉनिटरिंग करते थे, वहीं से नियंत्रण करते थे। उनके आगे पीछे जिस तरह राजाओं के सैनिक होते थे, दास दासियां होती थी, उसी तरह उनके साथ भी बहुत सारे दास दासियां और राजा और बहुत सारे बोल सकते हैं कि सैनिक टुकड़ियां होती थी जो उनकी सुरक्षा करती थी। मनसबदारियों के जितने भी वर्ग के लोग थे उन्हें राजा जो था, शासक जो था, एक अलग वर्ग में रखा था जो सबसे उच्च श्रेणी में आता था। तो उनकी सेवा करने के लिए ही उन्हें क्या किया जाता था, उन्हें आमंत्रित किया जाता था। राजा को वो ऐसे बहुत सारे टॉपिक पे हेल्प करते थे, बहुत सारे बातों पर सहायता करते थे, जिनसे राजा क्या कर सकते थे, अपने बातों को जनता के सामने रख करके उनका मन जीत सकते थे। किनका? जितने जनता होते थे। ठीक है, तो ये मनसबदारी वर्ग के कुछ गुण थे। अब इनके अवगुण क्या थे? देखिए, मनसबदारियों पर मुगल साम्राज्य जिस तरह से डिपेंड हो गया था ना, उसका पूरा फायदा मनसबदारी वर्ग के लोग उठा रहे थे। क्या उठा रहे थे कि राजा जान गया, ये मनसबदारी के लोग जान गए थे, वो वर्ग जान चुका था कि अब राजा जो भी करेगा वो हम पर डिपेंड है। तो वो क्या करते थे, उसका गलत फायदा उठाते थे, अंधाधुंध पैसों की वो क्या करते थे, बर्बादी करते थे। राजाओं के द्वारा जितनी भी सुविधाएं मिलती थी उनका गलत उपयोग करते थे। वे अपना बोल सकते हैं दबदबा दिखाने का प्रयास करते थे किसानों पर, और बहुत जगह पे वे भ्रष्टाचार करके सैनिकों को भर्ती लेते थे, और बहुत जगह वो क्या करते थे, घोड़ों को, सैनिकों की संख्या अगर 5 है तो वो राजा को उसकी जगह 10 बता करके राजा के कोष से, राजा के जो पैसे के कोष होते थे ना, उनसे वो अधिक धन निकाल लेते थे। और इस तरह करके वो क्या कर रहे थे, इस तरह करके वो राजा के जो भी खजाने थे उनको खाली कर रहे थे। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि मनसबदारी कई जगहों पे अच्छा काम करते थे, कई जगहों पे खराब काम करते थे। अच्छा, मनसबदारियों का और एक काम था कि वो भूमि का मापन करते थे, कि वो देखते थे कि कितने क्षेत्र तक मुगल साम्राज्य फैला हुआ है, तो वहां भी वो भ्रष्टाचार करते थे। वो क्या करते थे, दूसरे राजाओं के साथ मिल करके उनको कुछ जमीन उनके हाथ में दे देते थे, और कुछ गुप्त सूचना जो मुगल साम्राज्य की बहुत ही टॉप सीक्रेट बातें होती थी उन्हें अपने दुश्मन राष्ट्र को बता भी देते थे। तो इस तरह से मनसबदारी द्वारा क्या हुआ, मुगल साम्राज्य का अंत हुआ। यदि मुगल साम्राज्य मनसबदारी वर्ग पर आधारित नहीं होता तो वो क्या होता, जल्दी नष्ट नहीं होता या उनका पतन नहीं हो पाता। दूसरा क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है, आईने अकबरी के अनुसार
अभिजाति वर्ग की विशेषताओं का वर्णन करें। देखिए आईने अकबरी के अनुसार, आईने अकबरी जो था वो एक किताब था जो मुगल साम्राज्य के बारे में लिखा गया था, ठीक है, इसे अबुल फजल ने लिखा था। इसमें क्या बताया गया है कि किस तरह से अभिजाति वर्ग जो था बहुत इंपॉर्टेंस रखता था। देखिए अभी मनसबदारी जो है वो अभिजाति वर्ग का ही एक पार्ट है। तो अभिजाति वर्ग जो था वो मुगल साम्राज्य का एक ऐसा लेवल में था, एक क्या बोल सकते हैं कि ऐसा वर्ग था जिसमें उन्हें अधिकार दिया गया था कि वे राजाओं के आधार पर या राजाओं से बिना पूछे कुछ ऐसे निर्णय ले सकते हैं जिससे क्या हो सके कि वहां के लोगों को या वहां के जनताओं को बहुत अधिक फायदा हो सके। वे व्यापार का लेखा जोखा अपने पास रखते थे। अभिजाति वर्ग को एक अलग शहर दे दिया गया था जहां पर वो हंसते खेलते और खुशी संसार में रहते थे। वहां उन्हें कोई भी आम आदमी परेशान नहीं कर सकता था या वहां पर आम आदमियों का जाना पूरी तरह वर्जित था। वहां पर उन्हें पर्याप्त मात्रा में ऐसी सुविधाएं दी गई थी जो एक राजा को दी जाती थी। अभिजाति वर्ग से जुड़े जितने भी लोग होते थे वे सभी लोग क्या करते थे, वे सभी लोग आपसी बोल सकते मेल मिलाप और आपसी ये से मतलब ग्रुप से या आपसी बातों से राजाओं को खुश करते थे। राजाओं के मनोरंजन के लिए या राजाओं की युद्ध में काफी सहायता करते थे। अभिजाति वर्ग का और क्या यूज था, अभिजाति वर्ग सेनाओं की टुकड़ियों के सेनापति भी होते थे और वे अपने सेनाओं की मॉनिटरिंग करते थे जिसके कारण राजाओं का अभिजाति वर्ग पर बहुत अधिक विश्वास था। लेकिन अभिजाति वर्ग जो था वो सबसे अधिक हेल्प करता था राजा के आर्थिक स्थिति को सुधारने में और राजा के जितने भी बोल सकते हैं दुश्मन देश था उनकी गुप्त सूचनाओं को राजा तक पहुंचाने में। युद्ध जब भी होता था तो अभिजाति वर्ग जो था वो बहुत ज्यादा मदद करता था सेनाओं का या फिर बोल सकते हैं राजा का जो जिसके अंदर में वो काम करते हैं कि उन्हें किस तरह युद्ध करना चाहिए, कहाँ की सेना काफी कमजोर है, कहाँ उन्हें अपना नया राज्य बनाना चाहिए और कहाँ वो जीत सकते हैं, कहाँ हार सकते हैं, उनकी जानकारी वो देते थे। तो अभिजाति वर्ग का जो जीवन शैली था वो पूरी तरह शाही था, वो शाही रूप से रहते थे और उन्हें छूट दिया गया था कि वे अपने जितने भी राजकोष में पैसे हैं या जो भी है उनका उपयोग वो खुले रूप से कर सकते थे और उन्हें कभी भी कोई भी सेना या कोई भी बोल सकता है कोई भी उच्च अधिकारी उन्हें रोकटोक या कोई मंत्री रोकटोक नहीं कर सकता था, उन्हें पूरी तरह से छूट दिया गया था। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि अकबर के दरबार में नवरत्नों के बारे में आप क्या जानते हैं उसके बारे में बताना है। तो देखिए अकबर के दरबार में जितने भी नवरत्न थे ना सबका अपना अपना वर्क था, अपना अपना काम था और वो सब अपने कामों में पूरी तरह निपुण थे, पूरी तरह वो एक्सपर्ट थे अपने कामों में। तो जो नवरत्न थे उनके नाम मैं बता रहा हूँ। पहले थे अबुल फजल, ठीक है, दूसरा आता है बिरबल, तीसरा टोडरमल, उसके बाद आते हैं भगवान दास, उसके बाद अगला आता है मान सिंह, उसके बाद तानसेन, उसके बाद मुल्ला दो प्याजा, उसके बाद अब्दुल रहीम खाना खाना, उसके बाद बोल सकते हैं इनका नाम फैजी है या फिर इनको और एक नाम से बुलाया जाता है जो हकीम और हुकाम के नाम से बुलाया जाता है। तो इन सभियों का अपना एक वर्क था, जैसे कुछ का वर्क मैं बता रहा हूँ, कुछ का क्या काम था वो बताता हूँ। अबुल फजल जो थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने आईने अकबरी नामक किताब लिखी थी, आईने अकबरी, और उनकी किताब में जितने भी अकबर के द्वारा किए गए कार्य थे उनका पूरा उल्लेख है। अकबर ने क्या काम किया, अकबर ने किन्हें भूमि जमीन दान में दी, किन धर्मों को वो कैसा मानते थे, इन सभी बातों का उस किताब में जिक्र है। दूसरा है बिरबल। तो बिरबल को आप जानते हैं, बचपन में हम लोग पढ़ते थे अकबर और बिरबल की कहानी। तो बिरबल अपनी बुद्धिमत्ता के लिए बहुत अधिक प्रचलित था। उनकी बुद्धि, उनकी तीव्र बुद्धि के कारण अकबर ने उन्हें अपने नवरत्नों में शामिल रखा था, क्योंकि वो बहुत जगह पर अकबर को ऐसे सजेशंस देते थे जो मुगल साम्राज्य के लिए काफी लाभदायक साबित हुआ था। अगला है टोडरमल। टोडरमल जो थे वो अकबर को जितना भी मुगल साम्राज्य का क्षेत्र था उन क्षेत्रों की सही माप का जानकारी देते थे, सही मैप को, सही मानचित्र को और सही जमीन की मापी सही रूप से करके उनकी जानकारी टोडरमल देते थे। यानी कि उनका काम था कि कहाँ कहाँ मुगल साम्राज्य जो है उनकी जमीन कहाँ तक फैली है, कितनी उस जमीन की टोटल क्षेत्रफल है, इसकी जानकारी वो देते थे। और यदि कहीं पर कोई दूसरा राज्य उसकी जमीन को हथियाने का प्रयास करता था तो वो अकबर को इसकी जानकारी देते रहते थे। अगला थे भगवान दास। ये एक सेनापति भी थे और एक तरह से अकबर के बहुत अच्छे सलाहकार थे, जो अकबर को ऐसी सलाह देते थे जो उन्हें युद्ध में या फिर किसी देश पर आधिपत्य जमाने के लिए बहुत सहायता करता था। अगला थे मानसिंह। मानसिंह जो थे ये एक तरह से बोल सकते हैं राजपूत घराना से बिलोंग करते थे और इन्होंने क्या किया था, अकबर के साथ
बोल सकते हैं कि बहुत अच्छे रिश्ते कायम किया और जितने भी हिंदू राज्य थे या हिंदू शासक थे उनके साथ अकबर का मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने में बहुत ज्यादा योगदान दिया था। अगला जो है वो है तानसेन। आप तानसेन के बारे में जानते होंगे। तानसेन एक बहुत बड़ा संगीतज्ञ था। वो बहुत अच्छे गायकार थे जिनके पास राग भैरवी और ऐसे फिर मेघ रागनी ऐसे बहुत सारे गायन थे जिनसे ये कहा जाता है कि अगर वो गाने वो गाते थे, वो गाने अगर वो गाते हैं तो उनसे क्या होता था, पूरा जो क्षेत्र होता था वहां आग लग सकता था, वो बारिश करवा सकते थे, ऐसे गाने उन्हें आते थे। तो उनके अच्छी गायन शैली के कारण अकबर ने उन्हें अपने 9 रत्नों में शामिल रखा था। उसी तरह से अब्दुल जो आपके और जितने भी ये थे नवरत्न में और जितने भी लोगों को रखा गया था उनकी अच्छी कामों की वजह से उन्हें शामिल किया गया था। और उन्हें शामिल करके अकबर क्या किए थे, अपने राज्य की पूरी देख रेख पूरी निगरानी करते थे। ये सभी अभिजाति वर्ग के अंदर आते थे। इन्हें सरकार द्वारा या वहां के शासक द्वारा बहुत अच्छी सुविधाएं मिली थी और उनके देखभाल में जिस तरह एक राजा को अंगरक्षक मिलता था इन्हें भी अंगरक्षक मिलते थे। और यही सब मिलके अकबर के दरबार को नवरत्न से सजाते थे, जिससे अकबर ने एक बहुत सफलतापूर्वक शासन को चलाया और पूरे भारतवर्ष में उसने अपने नाम को कायम रखा था, जिसके पीछे इन्हीं लोगों का हाथ था। तो देखिए आज के जितना क्वेश्चन हुआ आशा करते हैं आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉरवर्ड करिए और शेयर करते जाइए। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं और आगे हम आपको ऐसे हिस्ट्री